हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में। तो जिसने अभी तक पिछले वीडियो को सीन नहीं किया तो वो तो पहले हमारी पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके बाद आज हम बात करेंगे फाइल मेन्यू के पार्ट 3 की। तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था ओपन कमांड, क्लोज और इन्फॉर्मेशन कि इनका यूज़ क्या होता है और आप इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। आज हम उसके आगे की नेक्स्ट कमांड की बात करेंगे। तो इसके लिए देखो, अगर किसी भी विद्यार्थी को अभी तक एम एस वर्ड ओपन करना नहीं आता तो वो देखो क्या करोगे। सबसे पहले अपने कीबोर्ड का Windows+R की दबानी है और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है विनवर्ड। और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड का एंटर की दबाओगे जिससे आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ देखो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर जाने के बाद में सेव एज प्रिंट में देखो क्या होता है। आगे देखो, अपने नेक्स्ट कमांड की बारी आती है प्रिंट। प्रिंट का यूज होता है अगर आप बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो हम प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ देखो आपको आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हो। और यहाँ पे इसके बाद प्रिंटर का ऑप्शन है, कितने पेज आपको प्रिंट करने हैं। या फिर आप इसकी ओरिएंटेशन की बात करो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज साइज़ की बात करें या नॉर्मल मार्जिन, जैसा कि मार्जिन आप बदल सकते हो यहाँ से। तो अगर आपको जिस भी फॉर्मेट है हमें आपको डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि एक पेज के ऊपर आपको कितनी शीट प्रिंट करनी है। यहाँ से आप उस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि डॉक्यूमेंट में कुछ डेटा हम लिख लेते हैं पहले, जैसे इक्वल लगाया, लोरेम लिखा, ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। अब देखो यहाँ आप चलते हैं, Ctrl+P होती है शॉर्टकट प्रिंट की। अगर आप Ctrl+P बटन का यूज़ करते हो तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करने के बाद किस प्रकार से देख सकते हो। डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट आउट होता है तो वो किस प्रकार से दिखाई देगा आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ से आप इसको चेंजेस करके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हो, कितनी कॉपी इसकी निकालनी है या डॉक्यूमेंट को किस प्रकार किस प्रिंटर के जरिए आप प्रिंट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में देखो, ये एम एस ऑफिस 2021 है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा फीचर अलग दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑप्शन। आपको क्या जाना, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन कमांड पर पहुँचना है। इसके बाद में देखो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है यहाँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्रूफिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है या कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से कोई नई टैब या नया मेन्यू बनाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में जैसा कि यहाँ पर कुछ मेन्यू पहले से बने हुए हैं और आपको अगर नया मेन्यू बनाना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, न्यू टैब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद में अब देखो यहाँ पर एक न्यू टैब और एक नया ग्रुप बन चुका है। इसके बाद में अगर आप नई टैब का नाम बदलना चाहते हो तो इस टैब के ऊपर राइट क्लिक करके और उसके बाद में रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, आप रीनेम कर सकते हो। जैसा कि कोई भी नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया राकेश, और राकेश नाम से इस टैब को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। इस टैब का नाम किस नाम से सेव हो गया, राकेश के नाम से। उसके बाद अगर मान लो आपको ग्रुप का नाम बदलना हो तो आप यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन पर राइट क्लिक करके और रीनेम करके यहाँ पर रीनेम कर सकते हो उसको। और इसके बाद में जो भी नाम आपको लिखना हो वो आप यहाँ पर लिख लो। जैसा हमने लिख दिया सुनील नाम लिख दिया और उसके बाद में सेव। अब इस सुनील नाम के ग्रुप के अंदर अगर आपको कोई कमांड ऐड करनी हो तो हम यहाँ पर कमांड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा तो न्यू अपने सुनील नाम के अंदर कोई भी कमांड ऐड करनी है और आपको जो भी कमांड अच्छी लगती है वो आप इस ऑप्शन से यहाँ से आप नई कमांड को जोड़ सकते हो। जो भी आपको कमांड ऐड करनी हो उस कमांड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद में आप यहाँ से ऐड, तो जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ सुनील नाम के ग्रुप के अंदर एक कमांड ऐड हो चुकी है, ऐड टेबल के नाम से। अब अगर आपको राकेश नाम के टैब के अंदर कोई नया ग्रुप बनाना है तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, ये रहा।
यहाँ ग्रुप नाम का ऑप्शन और दिखाई देगा, आप यहाँ से नया ग्रुप और बना सकते हो इसी एक टैब में। तो ये देखो यहाँ पर आपको नया ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इसका नाम बदलना हो तो आप राइट क्लिक करके और यहाँ पर रीनेम कर सकते हो। जैसा कि इस बार हमने नाम रख दिया है अनिल, और इसके बाद में सेव। और अब अगर आपको अनिल नाम के ग्रुप में कोई दूसरी कमांड अगर आपको ऐड करनी है तो आप अनिल नाम के ग्रुप को सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में जो भी कमांड आप ऐड करना चाहते हो उस कमांड को सेलेक्ट करो और इसके बाद में ऐड। और इसके बाद में जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन दिखाई देगा, राकेश नाम का अपना टैब बन चुकी है और इसके अंदर 2 ग्रुप है सुनील और अनिल नाम के, और इसके अंदर 2 कमांड है टेबल और कट के नाम की। अब अगर आपको इस चीज़ को डिलीट करना हो यानी कि इस टैब को अगर आपको हटाना हो तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको चले जाना फाइल मेन्यू पर और इसके बाद में मोर ऑप्शन, इसके बाद में ऑप्शन, और उसके बाद में यहाँ आपको चले जाना कस्टमाइज रिबन में। और उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रीसेट का। रीसेट पर जाके आपको क्या कर देना है, इसमें ऑल कस्टमाइजेशन, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, और इसके बाद में यस, और इसके बाद आप क्या करोगे ओके। तो यहाँ देखो अब आपके सामने जो मेन्यू की संख्या है वो वापस से पहले जितनी हो चुकी है और राकेश नाम का जो मेन्यू था वो ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, अब डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद अगर मान लो आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट बदलनी हो, जैसा कि बोर्ड की कंट्रोल भी होती है उस प्रकार से कि कुछ कीबोर्ड की शॉर्टकट बदलनी हो तो भी आप फाइल के ऑप्शन में जाकर आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन में आना है और इसके बाद में ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ देखो वापस से उसी ऑप्शन पर जाना है कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पर। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टमाइज का, कीबोर्ड शॉर्टकट में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको कस्टमाइज का। आपको क्या करना है, इस कस्टमाइज ऑप्शन पर आना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको उस मेन्यू को सिलेक्ट करना है जिस मेन्यू का यूज़ करके आप कमांड के शॉर्टकट को बदलना चाहते हो। जैसा कि हम बदलना चाहते हैं बोर्ड कमांड की शॉर्टकट, तो इसके लिए आप सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, होम मेन्यू में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो होम मेन्यू के ऑप्शन में आएंगे, होम टैब में, तो यहाँ पे देखो होम टैब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। होम टैब के अंदर आकर यहाँ पर देखो बोर्ड का ऑप्शन है, बोर्ड को ओपन किया हमने तो बोर्ड की शॉर्टकट देखो पहले से कौन कौन सी है, Ctrl+B है और Ctrl+Shift+B है। अगर आपको कोई नई शॉर्टकट बनानी है इसमें तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन है, आपको क्या करना है जो भी शॉर्टकट बनानी है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर Ctrl+Q, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप Q बटन दबाओगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है Ctrl+Q, और इसके बाद में क्या करना है, असाइन करना है और क्लोज करना है। अब क्लोज की अपने बोर्ड कमांड की 3 शॉर्टकट बन चुकी है, Ctrl+B, Ctrl+Shift+B और Ctrl+Q। अब अगर आप बोर्ड कमांड का यूज़ करना चाहते हो तो Ctrl+Q से भी आप बोर्ड का यूज कर सकते हो। इसके बाद देखो आगे इस अपने ऑप्शन दिखाई देता है मोर के अंदर और ऑप्शन में, यहाँ देखो एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कोई बदलाव करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ एक ऑप्शन और दिखाई देगा डिस्प्ले का। डिस्प्ले के अंदर अगर आपको कोई बदलाव करना हो या प्रूफिंग यानी कि लैंग्वेज में बदलाव करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और सेव लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ से भी है, आप यहाँ से भी बदल सकते हो। जर्नल में जाओगे तो यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ एक ऑप्शन शो हो रहा है मिनी टूल बार का। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि MS वर्ड में मिनी टूल बार कब शो होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि MS वर्ड के अंदर मिनी टूल बार तब शो होगी जब आप किसी डेटा को सेलेक्ट करोगे। अगर आप यहाँ से मिनी टूल बार को हटा देते हो और इसके बाद में ओके करते हो आप, तो देखो जब भी हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी यहाँ पर बार शो नहीं हो रही। अगर आप क्या करते हो, वापस से जाकर फाइल ऑप्शन में जाके वापस से आप क्या करते हो, मोर ऑप्शन का यूज़ करके ऑप्शन के अंदर आकर आप वापस से क्या करते हो, जर्नल में जाने के बाद में मिनी टूल बार शो मिनी टूल बार ऑप्शन का मार्क लगाकर अगर आप क्या करते हो, ओके प्रेस करते हो, तो इसके बाद में जब हम कभी भी कोई डाटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखो एक बार शो होगी जिसको बोला जाता है मिनी टूल बार।
तो ध्यान रखना है कि MS वर्ड में मिनी टूल बार कब शो होगी। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।